Good morning, students. Students, in our previous video, I was discussing about the various causes of diseases. So today, I want to continue the same topic, and I want to tell you that there are two types. There might be two types of or two different types of causes which are causing different types of diseases, and these causes are referred as infectious or non-infectious causes. Now, one by one, I will tell you that what are infectious causes and what are non-infectious causes. So, I am going to discuss two distinct types of causes today. Initially, I am talking about infectious causes. और आई हैव टू से दैट इंस्टीड ऑफ इन्फेक्शियस कॉजेज मुझे यूज़ करना चाहिए इन्फेक्शियस एजेंट्स वर्ड. ठीक है. तो व्हाट आर इन्फेक्शियस एजेंट्स? तो इन्फेक्शियस एजेंट्स आर बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पैथोजेंस, or in simple words we can say that microbes. Now what are microorganisms or microbes? You know very well that those organisms which can't be seen by naked eyes and we use microscope to visualize them or to see them are called as microorganisms. ठीक है. एंड दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हु आर कॉजिंग डिजीजेज, यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं उन्हें कहते हैं पैथोजेंस. PATHOGENS. तो दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर कॉजिंग डिजीजेज आर कॉल्ड एज पैथोजेंस. ठीक है. एंड these microbes when they are going to insert or infect any healthy person's body, तो with the immediate effect they show different types of diseases. ठीक है. तो डिजीजेज वेयर माइक्रोब्स आर द इमीडिएट कॉज आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीजेज. तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीन्स, तो यानी कि ऐसी डिजीजेज जो इन्फेक्शियस एजेंट यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं, दीज आर कॉल्ड एज इन्फेक्शियस डिजीजेज. ठीक है. एंड दीज इन्फेक्शियस एजेंट्स कैन स्प्रेड फ्रॉम अ इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन एंड दे कैन स्प्रेड आउट थ्रू आउट द कम्युनिटी. ठीक है. और बहुत रैपिडली ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र होते हैं और एक हेल्दी पर्सन को भी बीमार कर देते हैं. ठीक है. वहीं ऑन द अदर हैंड द सेकेंड ग्रुप ऑफ डिजीजेज और सेकेंड कैटेगरी ऑफ डिजीजेज विच इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द इन्फेक्शियस एजेंट्स आर कॉल्ड एज नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस. ठीक है. एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कई तरह के हो सकते हैं. दीज में भी कंजेनिटल यानी जो हेरिडिटी में पेरेंट्स से मिलते हैं. दीज में भी ड्यू टू द डिफिशियंसी डिजीजेज, अगर आपको माल न्यूट्रिशन हो रहा, प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे हैं, तो दीज डिजीजेज कैन कॉज. along with it we can say that some of the diseases can cause by abnormal growth of the cells like cancer. ठीक है. so there are various non-infectious diseases too, and some diseases can cause due to the abnormal functioning of the body organs, like heart is not functioning properly, so we can say that you can suffer from different kinds of heart diseases. If your pancreas is not functioning properly, so you must have to suffer from diabetes. ठीक है. So there are various kinds of non-infectious diseases too. So I'm not going to discuss a detail about non-infectious diseases right now. I'm going to talk about some infectious agents. तो बेसिकली बेटा यू हैव टू रिमेंबर दैट देर आर फाइव मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर काइंड ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स विच आर स्प्रेडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेज. ठीक है. सबसे पहले बात करते हैं वायरसेस की. तो एज यू नो दैट वायरसेस आर सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स. वी कांट से दैट दीज आर ऑर्गेनिजम्स बिकॉज वी कैन पुट देम इन ए क्रिस्टलाइन फॉर्म फॉर थाउजेंड्स ऑफ द ईयर. यानी नॉन लिविंग थिंग्स हैं. व्हेन दे आर गोइंग टू एंटर इन अ लिविंग सेल, देन दे आर टेकिंग ओवर द कंट्रोल ऑफ ऑल द लिविंग सेल्स. ठीक है. ये वैसे तो ये इनर्ट है, इनएक्टिव फेज में है, लेकिन जब ये एक लिविंग सेल के ऊपर इन्फेक्शन करते हैं तो अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उस जेनेटिक मटेरियल की मदद से पूरी होस्ट की सेल को कंट्रोल कर लेते हैं. ठीक है. एज मैंशनड हेयर, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाय देमसेल्फ, दे यूटिलाइज द मेटाबॉलिक सिस्टम ऑफ द होस्ट सेल एंड मल्टीप्लाई. यानी ये होस्ट सेल को यूज़ करते हैं, उसके मेटाबॉलिक सिस्टम को यूज़ करते हैं और मल्टीप्लिकेशन करते हैं. सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर common cold, influenza, dengue fever, AIDS, measles, mumps, polio, smallpox, chickenpox, and the latest example we are suffering from corona, COVID-19. ठीक है. So these are some virus diseases. ठीक है. और viral diseases like cold, influenza, dengue fever, AIDS, measles, mumps, polio, smallpox, chickenpox, and latest COVID-19. ठीक है. और कोरोना. तो नेक्स्ट काइंड ऑफ डिजीजेज आर कॉल्ड एज बैक्टीरियल डिजीजेज. बैक्टीरिया आर द कॉजेटिव एजेंट फॉर द बैक्टीरियल डिजीजेज.
And what are bacteria? You know very well that these are unicellular prokaryotic microscopic organisms. They reproduce very quickly, and some common diseases caused by bacteria. बेटा you must have to remember, आप कभी कभी confusion कर जाते हैं कि कौन बैक्टीरियल डिजीज़ है कौन वायरल डिजीज़ है, तो आपको क्लियर कट याद रखना है. टाइफॉइड इज़ अ काइंड ऑफ बैक्टीरियल डिजीज़, कॉलेरा is a kind of bacterial disease, tuberculosis is a kind of bacterial disease, anthrax is a kind of bacterial disease, diphtheria is a kind of bacterial disease, and tetanus is kind of bacterial disease. ठीक है, these are some common examples. Next one is fungus. And fungi, you know that these are multicellular eukaryotic heterotrophic organisms which are mostly parasites or saprophytes. So here those who are pathogens, though these are basically parasites, means they are living on the host body, and these are multicellular eukaryotic or heterotrophic because these are taking their food from others, so we can say that these are heterotrophic. So major diseases caused by fungi is ringworm, दांत खात खुजली, athlete's foot, or different kinds of skin infections. Fourth one, causative agents are called protozoans. Protozoans are also microscopic unicellular, but these are also unicellular, but these are eukaryotes. Bacteria are prokaryotes, but these are eukaryotes. Protozoans are eukaryotes, and they can reproduce by their own. ठीक है. And the major diseases caused by protozoans are malaria. मलेरिया कॉजिंग, अब आप कहोगे मलेरिया तो सर मॉस्किटो को कट करने से होता है, बाइट करने से होता है. मॉस्किटो बाइट से मलेरिया तब होगा जब मॉस्किटो आपकी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोन रिलीज़ करेगा. ठीक है, तो मलेरिया का जो है प्लाज्मोडियम है. ऐसे काला आज़ार एक डिजीज़ है. दिस इज़ कॉज बाई अ प्रोटोजोन. दिस इज़ कॉल्ड नेम, इट्स नेम इज़ लेशमानिया. ठीक है. नाउ द लास्ट वन पैथोजन और डिजीज़ कॉजिंग एजेंट इज़ हेलमिंथीज. हेलमिंथीज आर वॉर्म्स. ठीक है, दीज आर मल्टी सेलुलर वॉर्म्स मोस्टली प्रेजेंट इन यूर एलिमेंट्री कैनाल और इंटेस्टाइन. ठीक है, these caused are different kinds of disease like tapeworm, Taenia solium causes teniasis, Ascaris causes ascariasis. Similarly, a filarial worm, it is causing elephantiasis in the human beings, और filariasis भी इसको बोलते हैं. तो basically three diseases you have to remember: teniasis caused by tapeworm, ascariasis caused by ascaris, filariasis और elephantiasis caused by फाइलेरिया वॉम, वाउचेरिया ब्रोंकप्टाई इसका साइंटिफिक नेम होता है. ठीक है, आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे. ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो वंस अगेन आई विल मीट यू विथ सम अदर टॉपिक्स. टिल देन, थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.